Audio Jungle। स्टूडेंट, रीजनिंग मस्ती में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए सीरीज का पार्ट सेकंड लेके आया हूं जो एग्जाम की दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार क्वेश्चन रहेंगे। अपने फर्स्ट पार्ट में देखा आपको कुछ संख्या आगे अगली संख्या पूछा, यानी क्वेश्चन मार्क देके अगली संख्या पूछा। इसमें क्या होगा, आपको 5 या 6 की संख्या मिलेगी, इनमें से एक संख्या रॉन्ग होगी। वो रॉन्ग संख्या कौन सी है वो आपको बतानी है। स्टूडेंट देखते हैं किस प्रकार हल कर पाते हैं, अभी देखते हैं। 6, 14, 30, 64, 126, इनमें से संख्या गलत क्या है। मैंने क्या बोला, ये टॉपिक आपको तभी आएगा, आपको डिवाइड आना चाहिए, मल्टीपल आना चाहिए, एडिशन आना चाहिए, सब्ट्रैक्शन आना चाहिए, तभी ये टॉपिक आ सकता है और साथ में आपको टेबल आनी चाहिए। देखते हैं इसका आंसर क्या रहेगा। 6, 14, 30, 64, 126, क्या पैटर्न लग रहा है। मैं 6 को 2 से गुणा कर दूं और 2 ऐड कर दूं, कितना निकल के आएगा, 14। इसी प्रकार 14 को मैं 2 से गुणा करूं और कितना ऐड कर दूं, 2। 14 दूनी 28, 2 कितने हो गए, 30। इसी प्रकार इसको मैं 2 से गुणा करके कितना जोड़, 30 दूनी 60 और 2 ऐड करूं, यानी कितना आना चाहिए, 62 आना चाहिए था। आ गया कितना इसमें, 64, यानी इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा 64। और यदि यहां 62 है, इसको मैं 2 से गुणा करूं यानी 124 और 2 ऐड कर दिया, कितना, 126। पूरी सीरीज बन रही है। इसी कारण क्या गलत है इसमें, 64, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका करेक्ट आंसर। हाँ स्टूडेंट, 2 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। दिए गए प्रश्न में संख्या श्रृंखला में एक संख्या गलत है। जो आपको सीरीज दे रखी है उनमें से एक संख्या क्या है, गलत है। उस गलत संख्या को आपको चयन करना है, गलत संख्या का आप पता करना है कौन सी गलत संख्या है, क्या पैटर्न है। देखना स्टूडेंट क्या है इस सीरीज में, क्या पैटर्न लग रहा है, अभी देखते हैं। 1, 3, 7, 15, 27, 63, 127। आप भी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हो। मैं इसको मल्टीपल करूं, यानी 1 को मैं 2 से मल्टीपल कर दूं और 1 ऐड कर दूं, कितना निकल के आएगा, 3। इसी प्रकार मैं 3 को किससे, 2 से मल्टीपल करके 1 जोड़ दूं, यानी 7। इसी प्रकार यहां 7 को मैं 2 से मल्टीपल कर दूं, 1 जोड़ कर दूं, 15। इसी प्रकार 15 को किससे गुणा, 2 से गुणा करके 1 जोड़ दो, 31। और आपका यहां दे रखा है कितना, 27 दे रखा है। इस क्वेश्चन का रॉन्ग सीरीज है क्या है, 27, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका करेक्ट आंसर। हाँ 3 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 24, 27, 31, 33, 36, इनमें से रॉन्ग सीरीज कौन सी है, रॉन्ग संख्या कौन सी है, गलत संख्या कौन सी है, ऑड संख्या कौन सी। ऑड यानी अलग संख्या, यानी विषम संख्या। यहां आपको यह भी मिल सकता है इनमें से विषम संख्या कौन सी, यानी अलग कौन सी संख्या है। अभी देखते हैं 24, 27, 31, 33, 36, तो आपको इसमें क्या किया जाए, प्लस का 3। यहां कितना हो रहा है, 27 और 31, यानी 4 प्लस का हो रहा है। यहां कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। यहां कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। यानी यहां भी 3 है, यहां भी 3 है दोनों में प्रॉब्लम। या तो आपको 31 में मिलेगी या कहां मिलेगी, 33 में। तो अभी अपन देखते हैं, यदि इसमें मैं 3 ऐड किया जाए, 27 में 3 ऐड किया जाए तो आपको आंसर मिलता है कितना, 30। यदि मैं 31 की जगह 30 लिखा जाए तो अभी देखते हैं यहां क्या पैटर्न लग रहा है, 3 है और यहां भी क्या लग रहा है, 3। इक्वल सीरीज बन गई, 3, 3, 3 और 3, यानी इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा सी ऑप्शन, यानी 31। यानी 3 का अंतर डिफरेंस चल रहा है। ऑप्शन नंबर सी क्या इसका करेक्ट आंसर। हाँ स्टूडेंट, 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें कौन सी रॉन्ग संख्या है, अभी पता करते हैं। क्या पैटर्न लग रहा है, देखते हैं। अभी यहां डिफरेंस चल रहा है कितने का, 5 का। यहां डिफरेंस चल रहा है कितने का, 7 का। यहां डिफरेंस है आपका 3 और 4 यानी 7 का। यहां कितने का है,
24 यानी 6, ये बच गए 6 7 13 का। यानी यहां से आपको रॉन्ग लग रहा होगा। यदि मैं इसमें यहां 5 का डिफरेंस, यहां 7 का, अगला 9 का डिफरेंस करे, यदि मैं 17 में 9 ऐड कर दूं यानी कितना निकल के आता है 26, यानी 24 की जगह में यदि 26 लिख दूं, कितना लिख दूं 26 लिख दूं, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का हो जाएगा 9 का, और 26 से 37 के बीच में गैप कितने का हो जाएगा 11 का हो जाएगा। यानी 5 7 9 26 11, यानी इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आया 24। ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट आंसर है। हाँ स्टूडेंट, 5 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। क्या रॉन्ग संख्या इसे में देखते हैं क्या पैटर्न लग रहा है। 5 9 25 59 125 225 369। डिफरेंस पे आते हैं। सबसे पहले यहां डिफरेंस आपको लग रहा होगा कितने का 4 का, यहां कितने का है 16 का, यहां कितने का है 25, तो ये हो गए 25 और 9 यानी 34 का। यहां डिफरेंस है कितने का 25, ये हो गए 25 और 40 हो गए अपने 65 यानी 66 का। और यहां हो गया अपना 225 से 125 गया, 225 से 125 यानी 0 यानी 100 का डिफरेंस। और आगे देखें अपन अभी यहां डिफरेंस आएगा 144 का। अब देखते हैं आंसर क्या निकल के आते हैं। ये 4 किसी का स्क्वायर बन रहा होगा। मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया आपको स्क्वायर और क्यूब और टेबल आपको आनी चाहिए। ये 2 का स्क्वायर होता है, ये 4 का स्क्वायर होता है, और ये 10 का स्क्वायर होता है, और ये किसका स्क्वायर होता है 12 का स्क्वायर। यानी एक संख्या छोड़कर एक संख्या चल रही है। कंफर्म कहां हो गया, यहां 10 से क्या है 12 है, यानी 11 छोड़ दी गई है। इसी प्रकार आगे बढ़े 2 4 5 छूट जाएगी, यहां क्या आएगा 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। इस 3 4 की जगह क्या आना चाहिए था 36 आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था 36 ऐड करे 25 में, तो योग यहां संख्या आनी चाहिए थी कितनी 61 आनी चाहिए थी। 59 की जगह क्या आना चाहिए था 61 आनी चाहिए थी। और 61 से यहां देखें अपन क्या देखें 61 से गैप यहां बनता है 64 का। किसका बनता है तो 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर। एक एक संख्या छोड़कर चल रही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आता है 59। रॉन्ग संख्या क्या है इसकी 59। ऑप्शन नंबर कौन सा ए क्या है करेक्ट आंसर है। हाँ स्टूडेंट 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लेना। इतना एग्जाम में काफी बार ये क्वेश्चन देखने के लिए मिला होगा और आगे भी आपको मिल सकता है। 540 550 575 585 615 620 645, इनमें से रॉन्ग संख्या कौन सी है वो आपको बतानी है। क्या आपको क्या पैटर्न लग रहा है वो देखते हैं। इनमें डिफरेंस सबसे पहले आपको डिफरेंस पे आना है। यहां डिफरेंस कितने का है 10 प्लस हो रहा है। इसके बाद यहां चले यहां 25 प्लस हो रहा है। इसके बाद यहां चले कितना प्लस हो रहा है 10 प्लस हो रहा है। और यहां चले आगे अब देखते हैं क्या प्लस हो रहा है 15, तो ये बच गए 15 यानी 30 प्लस हो रहा है। और यहां देखिए क्या प्लस हो रहा है प्लस का 5 हो रहा है। और यहां क्या हो रहा है प्लस के 25 हो रहे हैं। पैटर्न क्या लग रहा है आपको समझ में आया होगा। पहले 10 प्लस फिर क्या 25 प्लस फिर 10, यानी फिर से क्या आना चाहिए था 25 आना चाहिए था। आ गया कितना 30, यानी 615 की जगह क्या आना चाहिए था 610 आता। तो 610 और 620 में कितने का अंतर आ जाता 10 का आ जाता। इसी प्रकार आगे 25 का, यानी पहले सबसे पहले 10 प्लस फिर कितना प्लस 25 प्लस 10 प्लस 25 प्लस 10 प्लस 25 प्लस, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 615। ऑप्शन नंबर सी क्या इसका करेक्ट आंसर है। इंपोर्टेंट पर्सन है, स्टार लगा लेना। हाँ स्टूडेंट 7 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
टफ नहीं है, आपको पॉइंट लग रहा है इसे टफ है प्रश्न, बिल्कुल इजी प्रश्न। ध्यान से देखो, मैंने एक बताया था डेसिमल पैटर्न पे आधारित प्रश्न, वो उसी पे आधारित है। एक संख्या आपको इसमें गलत नजर आएगी, वो देखते हैं भी क्या है। इसको क्या करेंगी, 4 हो जाए, इसको किससे मल्टीपल करें, यानी 1/4 है, 1/4 को क्या बोलते हैं, 0.25। 1/4 को क्या बोलेंगे, 0.25। इसी प्रकार आगे चले अपन, इसको किससे गुणा करेंगे, 0.50 से मल्टीपल करेंगे। इसी प्रकार आगे बढ़े अपन, इसको करेंगे किससे, 0.75 से। किससे करेंगे, 0.75 से। 0.25, 0.50, 0.75। यानी आपको कैसे पता लगेगा, 2 का हाफ कितना होता है, 1, और फिर 1 का आधा 25, यानी 1/4 कितना हो जाएगा, 0.25, यानी 1/5। इसी प्रकार आगे बढ़े, यानी यहां किससे मल्टीपल करेंगे, 1 से मल्टीपल करेंगे, यानी सबसे पहले 0.25, 0.50, 0.75, और इसके बाद अगली संख्या आएगी कितनी, 1। 1.5 को मैं 1 से गुणा करूं, यानी वापस भी यही संख्या आनी चाहिए थी, 1.5 आ गई क्या, 1.75। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, डी आंसर इसका क्या है, करेक्ट आंसर। आगे भी अपन चेक करें, 1/1.5 को मल्टीपल करें किससे, 1.25 से, तो ये संख्या निकल के आएगी। आगे इसको मल्टीपल करें किससे, 1/50 से, तो 1.50 से, तो ये 2.8125 संख्या निकल के आएगी। तो ध्यान रखना, पहले 0.25, 0.50, 0.75, एक सीक्वेंस चल रहा है, इसको मैं 1.5 को मैं 1 से मल्टीपल करूं, यानी इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आया 1.5 होना चाहिए था, लेकिन आ गया क्या संख्या, 8.75। यानी गलत कौन सी संख्या है, 1.75। ऑप्शन नंबर डी क्या इसका करेक्ट आंसर है। हाँ स्टूडेंट, 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना। देखते हैं क्या सही है। आप भी इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड ले सकते हो आंसर। 18, 30, 52, 79, 116, 148, 210। क्या पैटर्न लग रहा है आपको, डिफरेंस देखते हैं अभी। सबसे पहले 18 से 30 के बीच में डिफरेंस है कितने का, 22, 12 का। कितने का है, 12 का। आगे देखें अपन, 30 से 52 के बीच में डिफरेंस है 22 का। इसी प्रकार यहां डिफरेंस देखें, 52 से 79 के बीच में, यानी 9 से 2 गए 7, 7 से 5 यानी 27 का। इसी प्रकार आगे देखें कितने का डिफरेंस है, यानी आपका 20 ये 21, 21 आपके हो गए 31 यानी 37। इसके बाद आगे देखें कितने का डिफरेंस है, 148 से 116 गए यानी 32 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 32 का डिफरेंस है। 148 से 116 गए। इसी प्रकार आगे देखें अपन कितने का अंतर है, तो आपको एक सीक्वेंस नजर नहीं आ रहा होगा, कभी 12, कभी 22, कभी 27, कभी 37, कभी 32। तो आप किस पे आओगे, डबल डिफरेंस पे आओगे। किस पे आओगे, डबल डिफरेंस पे आओगे। ना कोई स्क्वायर बनना, ना कोई क्यूब बन रहा, ना कोई डिफरेंस आपको नजर आ रहा, तो अगला काम होगा अपना क्या, डबल डिफरेंस में आना। यानी यहां से यहां तक कितने का डिफरेंस है, यानी प्लस के क्या हो रहा है, 10 हो रहा है। आगे देखें तो कितना हो रहा है, प्लस के 5 हो रहा है। आगे क्या हो रहा है, प्लस का 10 हो रहा है। यानी पहले 10 फिर 5 फिर 10, वापस क्या आएगा 5, और 37 में मैं 5 ऐड कर दूं, 37 में क्या ऐड कर दूं, 5 ऐड कर दूं, तो कितना आएगा 37 और 5 यानी 32 की जगह कितना आना चाहिए था, 42 आना चाहिए था। कितना आना चाहिए था, 42 आना चाहिए था। 116 में 42 ऐड कर दूं, यानी 148 की जगह कितना आना चाहिए था, 158 आना चाहिए था। आ गया कितना, 148। यानी इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आया 148। ऑप्शन नंबर ए क्या है करेक्ट आंसर। एक बार फिर देख लो, 12, 22, 27 अंतर करने वाले, यदि कोई आपको डिफरेंस यानी कोई सीरीज ना लगे तो वापस से क्या निकालोगे, डबल डिफरेंस पे आओगे। इस क्वेश्चन में स्टार लगा, इंपोर्टेंट प्रश्न है। यदि कोई सीक्वेंस नजर ना आए,
ना कभी स्क्वायर और ना घन्य नजर आए तो आपको एक बार डिफरेंस करने के बाद में डबल डिफरेंस पे आओगे तो आपको जरूर आंसर मिलेगा। तो इस प्रश्न का आंसर रॉन्ग सीरीज कौन सी थी? 148। ऑप्शन नंबर ए क्या है? करेक्ट है। हाँ स्टूडेंट, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उसी प्रकार का क्वेश्चन चलते हैं। 2, 3, 6, 15, 45, 156.5, 630 क्या सीक्वेंस लग रहा होगा? देखो स्टूडेंट, आपको मैं 2 से 3 कैसे बने, यानी 2 से 1 से तो ज्यादा मल्टीपल में, यानी 1.5 से मल्टीपल कर दूं तो कितना निकल के आएगा? 3 को मैं 2 से गुणा कर दूं कितना निकल के आएगा? 6। इसको मैं किससे गुणा कर दूं? 2.5 से मल्टीपल कर दो, 6 का डबल 12 और आधे कितने हो गए? 3। इसी प्रकार इसको किससे गुणा कर दूं? 3 से, और इसको करेंगे किससे? 3.5 से मल्टीपल करोगे 45 दिया ये, और अपना हो गया 0.5, 45 के आधे हो गए 22.5, 22.5, यानी आपका आएगा, यहां आना चाहिए था 157.5, यानी 22.5 जोड़ोगे 57 होगा सीधा सीधा, तो अब 57.5 आना चाहिए, आ गया कितना? 156.5, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? करेक्ट आंसर। ध्यान से देखो, पहले 1/5, 2.5, 3.5, फिर क्या आएगा आगे? 4 से मल्टीपल होगा ये 157.5, किससे मल्टीपल होगा? 4 से मल्टीपल होगा, तो रॉन्ग सीरीज निकल गया 156.5 आंसर। हाँ स्टूडेंट, 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 1, 3, 13, 53, 213, 853, 3413, इनमें से रॉन्ग सीरीज क्या है अभी देखते हैं। अब 1 से 3 कैसे आए, यानी या तो 1 को 1 से गुणा करके 2 जोड़े, या 1 को 2 से गुणा करके 1 जोड़े, तो अभी कंफर्म नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। 3 से 13 कैसे आए? मैं 3 को 4 से गुणा कर लूं, 1 जोड़ दूं, 3 चौके 12, 1 यानी 13। इस पे आते हैं, अभी कंफर्म नहीं है, ये सीरीज लगी। अब मैं 13 को 4 से गुणा करूं, 1 जोड़ दूं, 13 चौक 52, 1 कितना? 53, कंफर्म है, ये लगेगी। इसी प्रकार यहां जाए, 53 को 4 से गुणा करें, यानी 212, और 1 यानी 213। इसी प्रकार जाए, 53 को किससे गुणा? 4 से, 53 को 4 से गुणा करोगे 852, और 1 ऐड करोगे, ये निकल गए। इसी प्रकार 853 को किससे गुणा करोगे? 4 से, और 1 जोड़ोगे, 34 12 1 यानी 34 13। अब गलत क्या है आपको नजर आ गया होगा, इस क्वेश्चन का आंसर तो 1 निकल के आएगा, लेकिन यहां आना क्या चाहिए था? 0.5 आना चाहिए था। क्यों? 0.5 को आप 4 से मल्टीपल करोगे, कितना निकल के आता है? 2, और 1 ऐड कर दो, कितना? 3, यानी इस क्वेश्चन यहां 1 की जगह क्या आना चाहिए था? 0.5 आना चाहिए था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। हाँ स्टूडेंट, 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्या डिफरेंस चल रहा है अभी देखते हैं। सबसे पहले देखो, यहां से 176 166 बड़ी संख्या घटाने में आपको प्रॉब्लम होगी, यहां लास्ट में आपको छोटी संख्या नजर आ रही होगी, इनमें घटाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहां देखते हैं, 56 से मैं 8 घटा दूं, 56 से 8 घटा दूं, यानी कितना? 48। इसी प्रकार यहां घटाएं, यहां कितना आ रहा है? 96 से 56 घटाएं, 6 से 6 0, 9 से 5 यानी 40। यहां से ये घटाएं तो कितना आ रहा है? 32। यहां आएगा कितना? 32, और यहां क्या निकल के आता है आपका? 24। कितना निकल के आएगा? 24। 24 नहीं आएगा, 152 और 128 में डिफरेंस देखते हैं अभी। 152 से 128, 12 से 8 यानी 24 ही आएगा, कंफर्म है 24 ही आएगा। इसके बाद आगे बात करें अपन, यहां क्या आएगा? यानी 8 का पहाड़ा चल रहा है, 8 की टेबल चल रही है, 24, 32, 40, 48, तो 24 से पहले कितना आता है? कितना आएगा स्टूडेंट? आपका आएगा 16 आना चाहिए। 166 और 152, यानी 152 से मैं कितना ऐड कर दूं? 16 ऐड करें, यानी 6 2 कितने हो गए? 8, यानी 168 आना चाहिए था। यहाँ 166 की जगह कितना आना चाहिए था? 168 आना चाहिए था। और 168 और 176 में डिफरेंस कितने का है? 8 का है, यानी 8, 16, 24, 32, 40, 48। लेकिन यहाँ संख्या कितनी पहुंच गई? 166, यानी यहाँ डिफरेंस हो गया, यहां होना चाहिए था 16 का, लेकिन यहां हो गया कितने का? 14 का डिफरेंस हो गया। लेकिन अपने को चाहिए कितने का?
14 का नहीं 18 का डिफरेंस हो गया। कितने, क्यों, कम है ना संख्या, तो कितने का डिफरेंस हो गया, 18 का। लेकिन अपने को डिफरेंस चाहिए था कितने का, 16 का चाहिए था। 8 की टेबल चल रही है तो रोंग सीरीज निकल के आई आपकी कितनी, 166। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है करेक्ट आंसर। स्टूडेंट इस प्रकार के प्रश्न आए जहां से छोटी संख्या नजर आए वहां से आप डिफरेंस करना स्टार्ट कर दिया करो, आंसर आपके कुछ सेकंडों में आपके सामने होगा। हाँ स्टूडेंट 12 नंबर क्वेश्चन पे आता है, इंपॉर्टेंट है स्टार लगाना। ये भी आपके एसएससी क्वेश्चन में आया हुआ है, यानी एसएससी एग्जाम हुई थी 10+2 में, उसमें आपको देखने के लिए मिला 32, 16, 24, 60, 210, 946, 5197.5। क्या पैटर्न लग रहा है अभी देखते हैं। यहां से ये 16 कैसे पहुंचा होगा, 32 से 16 कैसे आए, तो अभी देखते हैं 32 से 16 यानी हाफ 0.5, और यहां 16 से 24 यानी 1 से भी ज्यादा है यानी 1.5। किससे मल्टीपल किया, 1.5 से। इसी प्रकार यहां बढ़े अपन, यहां किया हुआ 24 दूनी 48 यानी 2.5, 60 या 180 यानी 3.5, और इसी प्रकार यहां बढ़े 4.5, 210 को 4 से मल्टीपल करूं 800, 840 या 210 को हो गया 105, यानी यहां आनी चाहिए थी कितनी, 945 संख्या आनी चाहिए थी, लेकिन संख्या आपको मिली कितनी, 946। इस क्वेश्चन का आंसर निकल के है क्या, बी ऑप्शन क्या है करेक्ट आंसर है। हाँ स्टूडेंट 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। यहां क्या डिफरेंस है 1 का, यहां कितने का है 5, 8 का, यहां कितने का है 27 का, यहां कितने का है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब यानी 64 का। यहां डिफरेंस है 116 और 244, यहां आपका 244 से 116 घटा दूं यानी 14 से 6 गए 8, 14 से 6 गए कितने बच गए, 8 बच गए, 14 से 6 8 बच गए, ये हो गए 2, ये 2 और यहां 1, 128। लेकिन यहां आपको चाहिए कितना, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब यानी 5 का क्यूब यानी 125 प्लस करें इसमें तो इस संख्या की जगह मिलता आपको 241 होना चाहिए था करेक्ट आंसर। यदि इसका देखें तो यहां 241 होना चाहिए था, लेकिन यहां संख्या आपको रॉन्ग संख्या मिली है 244, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 244 है। हाँ स्टूडेंट डिफरेंस पे चलते हैं। 4, 2, 6, 0, 8 -4 में रोम क्या है, तो इन दोनों में अंतर कितने का है, 4 से 2 के बीच में -2 का है अंतर, यहां कितने का +4 का, यहां कितने का -6 का, यहां आपको कितने का +8 का, और यहां कितना होना चाहिए -10 होना चाहिए। तो 8 से -10 कर दूं यानी इस जगह आपको क्या मिलना चाहिए था, -2 होना चाहिए था, आ गया कितना -4। इसी कारण इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आता है -4। ऑप्शन नंबर सी क्या है करेक्ट आंसर है। हाँ स्टूडेंट 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टार लगाना। 4, 11, 30, 67, 128, 221, 300 क्या पैटर्न लगाए, क्या आंसर निकले अभी देखते हैं। 1 का क्यूब और प्लस के 3 ऐड कर दूं यानी 1 का क्यूब प्लस के 3 यानी कितना होता है 4। इसी प्रकार इस पे है 11 पे 2 का क्यूब प्लस के 3, 2 का क्यूब कितना होगा 8 और 3 कितने हो गए 11। इसी प्रकार 3 का क्यूब प्लस के 3, 4 का क्यूब प्लस के कितना 3, 4 का क्यूब 64 और 3 67। इसी प्रकार 5 का क्यूब प्लस के 3 125 और 3 कितने 128। 6 का क्यूब प्लस 6 यानी 3, 6 का क्यूब प्लस के 3, 6 का क्यूब कितना होता है 216 होता है। 216 में 3 ऐड करो यानी 219 होना चाहिए था, लेकिन यहां क्या मिला 221। इस क्वेश्चन का आंसर है बी ऑप्शन क्या इसका करेक्ट आंसर है। स्टूडेंट आपको जल्द से जल्द कोडिंग डिकोडिंग पे आएंगे नेक्स्ट वीडियो पे। इस वीडियो को ज्यादा शेयर कमेंट करना ना भूले। थैंक यू। मैं संजय कुमार।